हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। करें तो बहुत अच्छी बात है, ना करें तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर तारी करने की कोशिश मत कीजिएगा। टाइमलेस है, जब भी आपको देखेंगे आप ये वीडियो उस वक्त से आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं कि कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पार्टनर जो हैं वो कल रात उनके बारे में क्या सोच रहे थे। फूल, फाइव ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर के पार्टनर उनके टूवर्ड्स। टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप, टेन ऑफ कप और एस ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक। अच्छा, हो सकता है कि आप लोग अभी रिसेंटली नो कांटेक्ट सिचुएशन से वापस आए हैं और आप लोगों की बातचीत दोबारा शुरू हुई है। बहुत स्ट्रॉन्ग ये एक मैसेज है। शायद ये उन लोगों की रीडिंग है जिनका नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गई थी और अब उनकी बातचीत दोबारा शुरू हुई है। एक फ्रेश स्टार्ट है, लेकिन उस फ्रेश स्टार्ट के साथ जो है वो काफ़ी ख़तरे भी महसूस हो रहे हैं, क्योंकि लोगों के टूवर्ड्स आप दोनों ने ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि आप लोगों का रिलेशन ख़त्म हो गया है, आपकी कोई बातचीत नहीं है और अब आपको किसी की भी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं रही। आपने अपने आप को बिल्कुल गार्ड अप कर लिया था, या ये आपके पार्टनर की है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग मुझे ये मैसेज है आ रहा है कि ये शायद आपकी ही फीलिंग है जो आपके पार्टनर ने सोची कि उन्होंने जब आपको छोड़ा था या नो कांटेक्ट सिचुएशन में वो गए थे, तो वो ये समझ रहे थे कि उनके जाने के बाद आप अपनी ज़िंदगी को एक बाउंड्री लाइन खींच लेंगे और लोगों से मिलना जुलना आप ख़त्म कर देंगे और फिर आप मोहब्बत कम अज़ कम नहीं कर सकते। यानी कि आप उनके साथ इतने सीरियसली इन्वॉल्व थे कि आप बस ये सोचेंगे कि अब जो है ज़िंदगी गुजारनी है, जीनी नहीं है, गुजारनी है। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उलट और आप जो हैं वो एक बैलेंस लाने की कोशिश की, जिसमें आपको बहुत मुश्किल हुई उस बैलेंस को लाने में। ठीक है, आप बैलेंस ले आए और आपको एक नई ऑफ़र भी मिल गई, जो कि आपके पार्टनर को पता चल गई कि इसको फ़ौरन ऑफ़र भी आ गई है। ठीक है, एक नई मोहब्बत की ऑफ़र या एक दोस्ती की ऑफ़र आपको आ गई, जो कि आगे जाके हो सकता है 10 ऑफ कप की सूरत इख्तियार कर ले, हैप्पी फैमिली की सूरत इख्तियार कर ले, जो आपको ऑफ़र आई, क्योंकि आपको लोग कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं। आपकी रीडिंग में और आपके पार्टनर की रीडिंग में सिवाय 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के बाकी सारे कार्ड पॉजिटिव हैं। टैरो रीडिंग आप देखते रहते हैं, आप लोगों को खुद भी बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा होगा। 10 ऑफ कप फैमिली का कार्ड होता है, पूरे यानी कि सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई आपकी ना, पैसा, घर, फाइनेंस, आपका पार्टनर, मोहब्बत, जो भी नाम ले लें आप चीज़ों का, वो आपकी फुलफ़िल हो गई, क्लैरिटी के साथ फुलफ़िल हो गई। कोई डाउट नहीं है इस चीज़ में ना। आपके पार्टनर की ये सोच थी कि वो आपको छोड़ेंगे तो आप शायद दुनिया छोड़ जाएं। उनके ख़्याल में ये था कि उनके जाने के बाद आप अपनी ज़िंदगी एक जोगी की तरह गुजारेंगे कि बस अब कोई नहीं आ सकता और गार्ड अप कर लो और किसी से मिलना जुलना नहीं है। लेकिन आप बैलेंस ले आए अपनी पर्सनैलिटी में कि ठीक है, एक रिलेशन ख़त्म हुआ है तो दुनिया ख़त्म नहीं हुई, जीना तो है, और जब जीना ही ठहरा तो खुशी के साथ क्यों ना जिया जाए। तो आपने इस वाली जब आप क्या कहते हैं एनर्जी में आए हैं, तो आपके पार्टनर को भी फील हो गया कि मोहब्बत तो ये है और सिंसेरिटी के साथ मेरे साथ थी या था, लेकिन ये इसको बैलेंस करना भी आता है और इसको जीना भी आता है, और ये मेरे बाद कुछ ज़्यादा ही ओवर इंडिपेंडेंट हो गई। एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है ओवर इंडिपेंडेंट, कि आपको अब किसी की भी ज़रूरत नहीं थी।
तो ये फीलिंग जब आपके पार्टनर को आई तो उनको लग पता गया कि ये तो फिर से एक नया फ्रेश स्टार्ट करने के लिए तैयार हो गई है या हो गया है। ठीक है, दुख है मेरे जाने के बाद, लेकिन ये एक फ्रेश स्टार्ट ले लेगी। आप जैसी पर्सनैलिटी उनको पहले नहीं टकरी है मेरे ख़्याल से, कि उनके लिए आगे पीछे लोग फिरते ही रहे हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने आप पे चेक एंड बैलेंस भी रखा है। इंटरनेट पे आपको बहुत ज़्यादा चेक भी किया है, अपने दोस्तों के थ्रू भी आपको फ़ोन करवाए हैं, अपने दोस्तों से भी ये पूछा है कि क्या कर रहा है या क्या कर रही है, ज़रा मालूम करके बताओ। और हो सकता है कि आपके घर के आसपास या आपके ऑफिस के लोगों से भी इन्होंने मालूमात इकट्ठी की हो कि आप क्या कर रहे हैं और आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं। रॉन्ग कॉल्स भी आपके पास बेतहाशा आई हैं, जिसमें ये पूछने की कोशिश की गई है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको कुछ ज़्यादा ही अंदाज़ा हो गया कि ये जो है ये एक जगह टिक के रुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, या मेरे पीछे जो है ये भागेगा नहीं या भागेगी नहीं कि नहीं नहीं मुझे मत छोड़ो। और इस चीज़ ने उनको बहुत ज़्यादा जो है वो अंदर से बेचैन करके रखा है कि आपने उनको यानी कि उनके पीछे आप क्यों नहीं पड़े। कल रात वो ये सोच रहे थे कि इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की मोहब्बत भी है, ये जानते हैं वो कि आप बहुत सिंसियर थे उनके साथ, लेकिन जब उन्होंने अपने आप को गार्डअप किया या अलग हुए वो आपसे, नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए, तो आपने एक अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट करने का सोचा बनिस्बत ये कि आप रोते धोते ज़िंदगी गुजारते। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, और क्या सोच रहे थे। 8 ऑफ बहुत स्ट्रॉन्ग उनको ये फील हो गया कि आप वॉक अवे कर गए। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि ये सोचा ही क्यों उन्होंने। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये सोचा ही क्यों उन्होंने कि उन्होंने आपको छोड़ना है, और छोड़ने के बाद फिर चेक करने की कोई तुक बनती नहीं थी। ओके, हो सकता है बाज़ लोग जो है किसी मैरिज पर्सन से डील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, और उन्होंने आपको छोड़ के एक हाथ ऊपर रखा था अपना कि वो अपनी फैमिली को टाइम देंगे। आपको टाइम नहीं देंगे, फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। ठीक है, लेकिन जब फैमिली इंपॉर्टेंट थी और आपको उन्होंने छोड़ दिया था तो फिर आपको चेक करने का कोई तुक बनता नहीं था। लेकिन जब उन्होंने चेक किया कि जिस स्पीड से उन्होंने आपको कहा कि वो फैमिली को टाइम देंगे, उससे ज़्यादा स्पीड से आप इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर गए। मोहब्बत दिल में रख के आपने अपनी पर्सनैलिटी पे फुल फोकस किया है, अपने आप पे फुल फोकस किया है, और आप अपनी ज़िंदगी एक नए स्टार्ट से से सफ़र से शुरू किया। आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया और आपको ऑफ़र भी फ़ौरन मिल गई। देखें, जो इंसान किसी के साथ बुरा नहीं करता, ऊपर वाला उसके साथ बुरा नहीं करता। आपने बेवफाई नहीं की, आपने उनको नहीं छोड़ा था, ये उनके ही दिमाग के खलल थे आपके पार्टनर के कि उन्होंने आपको छोड़ दिया अपनी फैमिली के साथ बड़ी सिंसियरिटी दिखाने के लिए, और आपको ये बताने के लिए कि वो अपनी फैमिली के टूवर्ड्स बहुत सिंसियर हैं। हो सकता है कि उनके माँ बाप हों, उनके ग्रैंड पेरेंट्स हों, ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी हो यहाँ पे, लेकिन उन्होंने फैमिली को अहमियत दी आपके ऊपर। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आप तो बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, अफ़सोस तो होता है हर इंसान को, ज़ाहिर बात है, किसी के साथ भी आप थोड़ा वक्त गुजारें तो आपको उसकी आदत हो जाती है। अफ़सोस तो आपको भी हुआ है, लेकिन आप फ़ौरन संभल भी गए और आपकी ज़िंदगी में एक नई ऑफ़र आ भी गई और आप उसके टूवर्ड जाने को तैयार भी हो गए कि ठीक है चलो ये मामला ख़त्म हुआ तो ज़िंदगी तो गुजारनी है, तो हंसी खुशी क्यों ना गुजारी जाए। ये चीज़ इनको इस कदर का परेशान कर रही है कि जब ये चेक किया है इन्हें आपको। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, और क्या सोच रहे थे। रातों की नींदें उनकी उड़ गई हैं कि जिस घर वालों के लिए उन्होंने छोड़ा था आपको, अब वो क्रॉस रोड पर हैं कि क्या करें। बातचीत तो आपकी हो गई है, ये तो मैं आपको शुरू से ही कह रही हूँ कि नो कांटेक्ट सिचुएशन से कांटेक्ट में आप लोग आ चुके। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ जो उन्होंने पीछे मैसअप किया था, अब उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो आपसे बात किस तरीके से करें, यानी कि कांटेक्ट करें भी नहीं भी करें, बात करनी भी है नहीं भी करनी है,
इस तरह जो है वो कुछ उनकी समझ में इस वक्त आ नहीं रहा, क्योंकि आप हो सकता है कि बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं उनको कि ठीक है जितना टाइम दे रहे हैं ठीक है, नहीं दे रहे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि आप तो यूज्ड टू हो चुके हैं इस चीज़ के। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, और क्या सोच रहे थे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बड़ी स्ट्रॉन्ग उनको ये वाइब आ रही है कि आप इस रिलेशन से निकल चुके। 8 ऑफ कप के नीचे ही 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। उन्होंने आप पे भरपूर नज़र रखी, चेक एंड बैलेंस किया, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आप वॉक अवे कर गए हैं। उन्होंने सोचा था वो अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारेंगे, लेकिन वो कहीं पे भी आपके बगैर सुकून से नहीं रहे। ये एक तरह से जो उनकी खुशफहमी थी ना कि आप उनके पीछे पड़ जाएंगे कि नहीं मुझे नहीं छोड़ो, नहीं मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, वो खुशफहमी उनकी क्या कहते हैं टाई टाई फिश हो गई है। ठीक है किस कदर के बेवकूफ़ इंसान है भाई। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। बाज़ लोग जो हैं वो अपना हाथ ऊपर रखने के लिए इस कदर की बेवकूफ़ियाँ करते हैं कि दिल चाहता है 2 चमाटे लगा जाएं उनके। अच्छा जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, इन एंड आउट रहना चाहते हैं ये आपकी ज़िंदगी में, और ये बार बार असल में इनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये जानने की कि आप इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। इनको ये बहुत बात खुशी देती है कि आप इनसे मोहब्बत करते हैं। ठीक है, बेतहाशा खुशी होती है उनको ये बात सुन के, और ये बात सुन के जो है वो बार बार सुनने के लिए आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर सुनने के लिए आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। मेहनत वो अपने कैरियर पे कर रहे हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं वो आपके साथ, लेकिन मुस्तकिल आपके साथ रह नहीं सकते। ये मुझे क्लेरिफाई करना पड़ेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आ रहा है, इन एंड आउट क्यों है ये आपकी ज़िंदगी में, या तो आ जाएं या फिर चले जाएं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पे। 3 ऑफ कप, जजमेंट। ओके, थर्ड पार्टी हो सकती है आपकी सिचुएशन में। हो सकता है ये थर्ड पार्टी इस सूरत में भी हो सकती है कि आप दोनों का कोई एक कॉमन फ्रेंड है। वो इनको बार बार कहता है कि या तो इसके साथ रहो या फिर इसको छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका कॉमन फ्रेंड है आप दोनों का, उसने इनको बड़ा क्लियर बताया है कि तुम्हें इससे बेतहाशा मोहब्बत है, तुम इसके बगैर नहीं रह सकते, और ये रिलेशन तुम्हारा डिवाइन की तरफ से है। तुमने यानी कि तुम इसको छोड़ नहीं पा रहे हो। इन्होंने अपने दोस्त से भी ये बात डिस्कस की है कि मैं आता जाता रहता हूँ या आती जाती रहती हूँ उसकी ज़िंदगी में, तो ये सब कुछ क्या है मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा। तो इनके दोस्त ने इनको बहुत समझाने की कोशिश की है कि उससे क्लियर एक दफ़ा बात करो, क्योंकि ये ऊपर वाले की तरफ से है तुम्हारा रिलेशन, ये तुम खुद नहीं हैंडल कर पा रहे। क्योंकि अगर ये ख़त्म होने मामला होता तो तुम बार बार इसकी तरफ वापस पलट के नहीं जा रहे होते। तो ये जो बार बार पलट कर आ रहे हैं, इनको है आपसे मोहब्बत, लेकिन ये अपने आप से भी ये बात कहते हुए डरते हैं कि इनको आपसे मोहब्बत है। और कल रात ये यही सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए इस सिचुएशन में। नो कांटेक्ट सिचुएशन में जाने के बाद दोबारा कांटेक्ट भी हो गया, आपने इनसे बड़ी नॉर्मल तरीके से बात भी कर ली, इनको ये भी पता चल गया कि आप बड़े इंडिपेंडेंट हो गए, आपको ऑफ़र भी आ गई है। ये बात इनको अब पता चली है कि ये आपके बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। आखिर के 2 कार्ड मेरे व्यूवर की तरफ से क्या फीलिंग है उनके पार्टनर के टूवर्ड्स। कल रात में जो ये सोच रहे थे, मेरे व्यूवर की क्या फीलिंग है अपने पार्टनर के टूवर्ड्स। स्टार, ओके, हाई प्रीस्टेस, ओके, द मून, बॉटम ऑफ द डेक आया पेज ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, आप हीलर हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपकी सिक्स सेंस आपको पहले ही कह रही थी कि ये मामला ख़त्म नहीं हुआ है, ये वापस पलट कर आ जाएंगे।
आप इनकी बनिस्बत बहुत पुरुम्मीद हैं कि ये रिलेशन आगे जाएगा, लेकिन आप अपने दिमाग में क्या सोच रहे हैं, आप किसी को कुछ नहीं बता रहे। आप सारी चीज़ें छुपा के रखना चाहते हैं। ये रिलेशन आपने आगे रखना है नहीं रखना, इसका फ़ैसला भी आप करेंगे। मेरे ख़्याल से नहीं, बल्कि आपकी रीडिंग में ये आ रहा है कि इस सारे रिलेशन को सिर्फ़ एक आदमी जो हैंडल कर सकता है वो आप हैं। आप ही इस रिलेशन का फ़ैसला करेंगे कि इसको रखना है या इसको ख़त्म कर देना है, ठीक है? तो ये चीज़ आप अपने पार्टनर को नहीं बता रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं, और आप इनकी इस तरह छोड़ के जाने से आपकी पर्सनैलिटी बहुत ग्रूम हुई है, बेतहाशा ग्रूम हुई है। आपने अपने ऊपर बहुत मेहनत करी है। आप एज़ अ हीलर लोगों के सामने आए, आप और मशहूर हो गए लोगों के सामने, क्योंकि अगर आप कम लोगों से भी बात करते थे जिस वक्त ये आपके साथ थे, और जब इन्होंने आपको छोड़ा तो आपने लोगों को ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दिया, क्योंकि आप ख़ुद इतने अफसरदा थे कि आपने रोने पिटने की बनिस्बत ये सोचा कि मैं दूसरों की मदद कर दूं या दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करूं तो मेरा वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा। आप इस बात पे ज़्यादा फोकस रहे उस ज़माने में जब अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी कि आपने अपना अच्छा वक्त किस तरह बनाना है। तो लोग अब आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और वाकई हो सकता है कि अब आपके पास टाइम ना हो इन पर्सनैलिटी के लिए। तो रात में ये जो सोच रहे थे वो अच्छे खासे परेशान होकर सोच रहे थे कि जो इनने बिखेड़ा मचाया था वो मचा तो दिया है, और मचाने के बाद इनको पता चला कि इनको आपसे मोहब्बत है, तो अब ये क्या करें। तो ये है आपकी रीडिंग। कल रात में आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, तो वो ये सोच रहे थे। अगर पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।